ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 137 और शीर्षक है कल की अवतार आवश्यक क्यों। कल की अवतार आवश्यक क्यों? क्यों कल की अवतार आज के संदर्भ में आवश्यक हो गया है? क्यों? तो ये प्रभु की ही लीला है। प्रभु ही अपने सागर के मंथन से लोग बागों का हृदय शुद्ध कर रहे हैं। मन के सागर के मंथन से लोग बागों का हृदय शुद्ध कर रहे हैं और उनमें सकारात्मक चेतनाओं का विकास कर रहे हैं। कई व्यक्तियों में जो सरल हृदय हैं या प्रभु को समर्पित हैं, ये चेतना सागर की तरफ से, सकारात्मक चेतना सागर जो भगवान विष्णु हैं, उनकी तरफ से ये परिवर्तन शुरू हो गया है। ये परिवर्तन शुरू की प्रणाली 2007 से चल रही है और 2007 से ये शुरू होते होते 2025 से इसने तूल पकड़ लिया है कि परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया है मनुष्यों के हृदयों में। और जो भी मनुष्य सरल हृदय के हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखते हैं, अगाध प्रेम रखते हैं, जो भी मनुष्य ईश्वर से, उनमें ये परिवर्तन प्रारंभ हो गया है और उनको सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। कल की अवतार जब भी होगा उससे पहले एक ट्रांजिशन पीरियड चलेगा जो चल तो रहा है 2008 से, लेकिन 2025 से 2080 तक एक ट्रांजिशन पीरियड चलेगा जिसमें हृदय परिवर्तन की पूरी छूट मनुष्य जाति को दी जाएगी कि वो नीच कर्मों को छोड़ के, नीच प्रवृत्ति को छोड़ के सत्य प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट हो, सत्य प्रवृत्ति की ओर चले और सद्गुणों को अपनाए। ये प्रक्रिया 2025 से 2080 के बीच में ट्रांजिशन पीरियड में चलेगी और इसमें मनुष्यों को जीवित रहते हुए अपने हृदय परिवर्तन की पूरी खुली छूट दी जाएगी प्रभु की तरफ से। तो जो भी व्यक्ति चाहे कैसे भी रहे हों, पहले तक अब तक कैसे भी प्रकृति के रहे हों, कैसे भी उनमें दुर्विचार, दुर्भावनाएं, कैसा भी व्यक्तित्व रहा हो, चाहे कितना ही शिकायत भरा व्यक्तित्व रहा हो, उन सबको पूरी छूट है कि वो अपना हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, ऊर्ध्व दिशा में बढ़ा सकते हैं और अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं, जिससे वो देव योनि पाएँ और जिससे वो सतयुगी मानव बने। और जो व्यक्ति इसमें नहीं कर पाएंगे, जो व्यक्ति अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाएंगे, वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु को प्राप्त होकर फिर नया जन्म लेंगे और उस नए जन्म में उनको फिर पूरी छूट होगी। 2080 तक ऐसी संभावना प्रभु ने कर रखी है। तो कल की जन्म तो 2040 में होगा, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड मनुष्यों में प्रभु ने अभी से शुरू कर दिया है। 2040 में जब कल की जन्म होगा तब तक बहुत से लोग काल के गाल में चले जाएंगे, काल के गर्त में चले जाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को बदल नहीं पाएंगे या जिन मनुष्यों की मृत्यु आनी ही होगी, वो मृत्यु तो आएगी 2040 से पहले ही आ जाएगी, कल की जन्म से पहले। पर जो सहृदयी मनुष्य प्रभु को समर्पित हो सकते हैं, अपने अंदर की बुराई प्रभु को बता सकते हैं एकांत में, वो अपने अंदर की बुराई खोद के प्रभु को एकांत में बताने लग जाएं और सरल हृदयी मानव बन जाएं और सतयुगी पुरुष में अपने आप को ट्रांसफ़र करने लग जाएं। ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तो कल की जन्म आवश्यक है इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, अंदर की बाहर की सब जगह नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। प्राण कब तक नहीं बोलेंगे, प्राण कब तक चुप बैठे रहेंगे? कभी तो बोलेंगे, कभी तो मुखर होंगे। जो सहृदयी व्यक्ति हैं और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेदना सही है, पीड़ा सही है,
उस पीड़ा को, वेदना को प्राण ने भी सहा है, प्राण ने भी देखा है बुरा बुरा वक्त हर किसी मनुष्य में साक्षी बन के। तो जब देखा है तो प्राणों की पुकार प्रभु तक गई तो है, तो प्राणों की पुकार प्रभु तक गई है और प्राणों ने कहा है कि प्रभु अवतरित हो, प्रभु अवतरित हो। तो प्रभु अवतरण से पहले पहले आत्मज्ञान के थ्रू मनुष्यों के हृदय में अवतरित हो रहे हैं ताकि उनका हृदय परिवर्तन कर सकें और उसके पश्चात कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कल की अवतार केवल हम यूँ कह दें कि माँ का नाम ये है और पिता का नाम ये है, तो नाम तो कोई भी कुछ अपने बच्चों के इस हिसाब से रखने लग जाएंगे कि जो भी बच्चा होगा वो कल की ही कहलाया जाए। सब माता पिताओं के नाम लोग बाग ऐसे ही रखने लग जाएंगे कि इनकी जब शादी होगी इनका नाम ये, इनका नाम ये, और इनका बच्चा जो पैदा हुआ वो कल की पैदा हुआ। लेकिन हमने जो साक्ष्य दिए हैं वो यही दिए हैं कि भगवान कल की जब उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, उनके माथे पर स्वास्तिक का निशान बर्थ मार्क होगा जो वो पैदा होते ही लेते हुए मस्तक पर इस निशान को लेके ही प्रकट होंगे, बर्थ मार्क लेके प्रकट होंगे स्वास्तिक का मस्तक पर, और रोने की जगह वो ओम का उच्चारण करेंगे। ये उनके पहले साक्ष्य हैं। बाकी के साक्ष्य क्या होंगे आगे बताएंगे। अभी हम यही बता रहे हैं कि कल की जन्म आवश्यक क्यों हो गया है। आवश्यक इसलिए ही हो गया है क्योंकि मनुष्य में, हर मनुष्य के अंदर मन रूपी असुर बैठा हुआ है और भगवान को किसी एक असुर का नाश नहीं करना। भगवान को सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को चेताना है, और जो प्रभु को चेता पाते हैं वो प्रभु को चेताए, जो प्रभु को नहीं चेता पाते हैं वो असुर के रूप में काल के गाल में जाएं और काल के गाल में जाके फिर नया जन्म पाएं। ट्रांजिशन पीरियड में जन्म पाते हैं तो फिर उनको नया जन्म मिलेगा अपने आप को सुधारने के लिए। इसी जन्म में अपने आप को सुधार सकते हैं तो कुछ ऐसे संकल्प धारण करें जैसे मैं काम वासना में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, मैं अनावश्यक तुच्छ बातें नहीं बोलूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, मैं गलत लोगों का साथ नहीं दूँगा। इस तरीके के छोटे छोटे से संकल्प धारण करने लग जाएं और प्रभु को प्रसन्न करें और स्वयं प्रभु में निष्ठा जागृत करें। ये आप लोगों का या सब लोगों का कर्तव्य है। और इस ट्रांजिशन पीरियड में अपने आप को देवकुल में लाएं, अपने आप को देव योनि में लाएं। क्यों असुरों का साथ देते हैं, विकारों को छोड़ दें, तज दें। ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, प्रभु की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है, तो इस छूट का फ़ायदा उठाएं और भगवान की निष्ठा जागृत करें हृदय में और प्रभु को बलिष्ठ करें, प्रभु को बलिष्ठ करें, प्रभु को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये आपसे निवेदन है और विनती है। जय श्री राधे।